आइए पुनः आपका कक्षा में स्वागत है सभी का। मैं डॉक्टर नितेश झा, सहायक आचार्य ऋषिकुलम गुरुकुल से। हमने जो पिछली कक्षा में भगवान विष्णु का स्मरण, भगवान शिव का स्मरण और देवी स्मरण हमने किया था, उसमें हमने आपको पढ़ना सिखाया कि कैसे श्लोक को पढ़ना है ना। अब छंद में हमने छंद में ही बताया था, लेकिन अब छंद में पढ़ेंगे और इसका अर्थ जानने का प्रयास करेंगे, समझने का प्रयास करेंगे, है ना। भगवान विष्णु का स्मरण। सर्वप्रथम हस्त को मिला करके जो हमारी ध्यान स्थिति है, यानी कि जो हमारा यह स्थान है हृदय जिसको बोलते हैं, यहां पर हमारा ये होना चाहिए। और इस तरीके से अगर स्मरण है, याद हो जाता है, तो आंखों का मिलन करके यानी कि आंख बंद करके भगवान का स्मरण करना है। एवं नहीं है तो ऐसी स्थिति करके देख करके आप पाठ कर सकते हैं। तो प्रातः स्मरामि भवभीति महार्ति नाशम नारायणं गरुडवाहनमब्जनाभम् ग्राहाभिभूतवरवारण मुक्ति हेतुम् चक्रायुधं तरुणवारिजपत्रिनेत्रम्। अर्थात इस श्लोक में भगवान विष्णु के स्वरूपों का वर्णन किया गया है कि भगवान कैसे हैं, भगवान क्या करने वाले हैं, यानी कि भगवान दुखों का नाश करने वाले हैं। इस संसार में जो भय व्याप्त है, हम कह रहे भगवान से प्रार्थना कर रहे कि हे प्रभु, आप इस महान दुख भरे संसार से आप मुक्त करने वाले हैं। जिस तरीके से ग्राह ने गज को पकड़ा था और गज ने आपका निवेदन आपको किया था, यानी कि आपकी प्रार्थना की थी और उसके दुखों का नाश किया था, ठीक उसी प्रकार मेरे दुखों का नाश आप करें। हे चक्रधारी, हे कमल नयन, हे पद्मनाभ, हे गरुड़ वाहन, आप उसी प्रकार हमारे दुखों का भी नाश करें। यानी कि भगवान चक्रधारी इसलिए कहा कि भगवान चक्र धारण करते हैं। भगवान गरुड़ का वाहन, यानी कि उनका वाहन जो कौन है, गरुड़। जब घंटी नादन करते हैं उसमें गरुड़ का ही चित्र होता है ना, उनका वाहन भगवान विष्णु का है ना। और कमल नयन, यानी कि जिनका नेत्र साक्षात कमल की तरह है, ऐसे भगवान को मैं स्मरण करता हूं कि आप मेरे भी दुखों का नाश करें। अग्रिम जो हमने पढ़ा था भगवान शिव स्मरण, उसमें हमने उसको हम लय से पढ़ेंगे एक बार और फिर उसका हिंदी अर्थ जानेंगे, हिंदी भावार्थ। प्रातः स्मरामि भवभीतिहरं सुरेशं गंगाधरं वृषभवाहनमब्जिकेशं खट्वांगशूलवरदाभयहस्तमीशं संसाररोगहरमौषधमद्वितीयम्। अर्थात इसमें यह भाव है कि हे भगवान शिव, आप संपूर्ण इस संसार में व्याप्त भय का नाश करने वाले हैं और आप वृषभ वाहन हैं, गंगाधर हैं, यानी कि गंगा को धारण करने वाले हैं। आप मां पार्वती के स्वामी हैं। खटवांग एवं त्रिशूल लिए हैं आप, आपके हाथ में क्या है, खटवांग त्रिशूल है और संसार रूपी रोग का नाश करने वाले हैं। यानी कि संसार में जो व्याप्त रोग है उसको नाश करने वाले आप ही हैं। अद्वितीय औषध रूप जो है आपका, यानी कि औषध रूप, यानी कि हमारे अंदर जो व्याप्त रोग है वो कैसे दूर होगा, औषधि से दूर होगा। तो यानी कि औषधि का रूप भी आप ही का है। और वरद जो हस्त है आपका, वरद यानी कि वरदान देने वाला, क्योंकि भगवान ही ऐसे शिव है। जब सतयुग त्रेता में जो सबसे जल्दी प्रसन्न होने वाले जो भगवान है शिव है, जो राक्षस गण होते थे भगवान शिव को ही जल्दी प्रसन्न कर लेते थे, ताकि वो जल्दी प्रसन्न हो जाते थे, वरदान दे देते थे। तो वरदान जब देते थे क्योंकि सब लोग उन्हीं की आराधना करते थे, तब करते थे। तो आपके ऐसे हस्त हैं, तो हे भगवान शिव, आप हम पे भी कृपा करें। मैं आपका स्मरण करता हूं, आपका वंदन करता हूं,
है ना, भगवान का वंदन किया कि आप हमारे शरीर से व्याप्त रोगों का नाश करें और औषधि रूप में आप हमारे शरीर में विराजमान हो जाएं। पुनः अग्रिम श्लोक में हमने पढ़ा था देवी का स्मरण, है ना, तो देवी स्मरण में जो हमने पढ़ा था उसको भी छंद से गाएंगे, है ना। ध्यान रखिएगा, मैं बार बार कह रहा हूं, लय छंद में बोलने का प्रयास करेंगे हम, ऐसा नहीं कि नहीं होगा, ये अभ्यास की बात है, क्योंकि मेरा अभ्यास है, क्योंकि मेरा बहुत पौराणिक अभ्यास है, तो इसलिए मैं ऐसा बोल पा रहा हूँ। ऐसा नहीं सोचना कि मैं आचार्य जी ऐसे बोल रहे हैं हमसे नहीं हो पा रहा है, नहीं, वो अभ्यास से होगा और आपको जैसा बोलना आ पाएगा, लय बनाने का प्रयास करेंगे, वही भाव है ना, वही भाव वो धीरे 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 करके अपने आप में आ जाएगा। ऐसा नहीं है कि आप नहीं बोल पा रहे तो नहीं, देवता सब में प्रसन्न होते हैं, भाव से ही भगवान प्रसन्न होते हैं। चलिए, प्रातः स्मरामि शरदिन्दुकरोज्ज्वलाभां सद्रत्नवन्मकरकुण्डलहारभूषां दिव्यायुधोर्जितसुनीलसहस्रहस्तां रक्तोत्पलाभचरणां भवतीं परेषां, रक्तोत्पलाभचरणां भवतीं परेषां। मां भगवती की आराधना इसमें की गई है कि हे मां देवी, आप जो शीतकालीन चंद्रमा होता है ना, उनके समान आपका आभा है। आभा यानी कि पूरा जो इन्वायरमेंट कहते हो, उनका वातावरण, इन्वायरमेंट ऐसा मानते, और उत्तम रत्नों से जड़ित है आपका। जैसे हम किसी का, जैसे हम देखते हैं ना आज, जैसे हम ऋषि को देखें तो उनके पीछे जैसे ओम बना होता है, तो उनका जो आभा है, पूरा वातावरण, इन्वायरमेंट जो है, वो उस तरीके से रत्न जड़ित है माँ का, है ना। और हाथों में सुशोभित है दिव्य, माँ के हाथों में दिव्य आयुध है, यानी शस्त्र है, वो सब सुशोभित हो रहे हैं। और उनकी जो कमल की आयुक्त चरणों वाली भगवती, यानी कि आपका जो चरण कमल है, यानी कि कमल जो है, चरण जो है कमल के समान है, ऐसे चरण कमल का ध्यान करता हुआ मैं आपको प्रणाम करता हूं, आपका स्मरण करता हूं कि आप मुझे इन संसार में दिव्य तेज प्रदान करें। ऐसे मां भगवती से इस श्लोक में प्रार्थना की गई है, क्योंकि आपके जितने भी सहस्र हजारों हाथ वाली हैं आप, हर हस्त में कुछ न कुछ आपके दिव्य अस्त्र रखे हुए हैं, तो उन अस्त्रों द्वारा हमें ज्ञान प्रदान करे। ऐसे हम इस श्लोक में भगवती से प्रार्थना करते हैं, उनका स्मरण करते हैं।